राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा था कि बीजेपी ने पूरे देश पर केरोसिन छिड़क दिया है। सिर्फ एक चिंगारी दिखाने की देर है, सारा देश जल उठेगा। क्या ये बात सच है? जिस मोदी को विकास के नाम पर लाया गया था, उसने महंगाई के द्वारा गरीब लोगों की कमर तोड़ दी है। खुद को देश का चौकीदार कहता था, वही आज देश के लिए चोर बन चुका है। गरीबों को खर्चे कम करने की सलाह देने वाला देश का प्रधानमंत्री खुद विदेशों में जाकर लाखों करोड़ों रुपए देश के बर्बाद कर रहा है। आज गरीब महंगाई के दलदल में फंसता जा रहा है। जो टंकी 300-350 की थी, वो आज 900 और 1000 रुपये से ऊपर मिल रही है। तेल, खाने पीने की चीज़ें और दैनिक जीवन की इतनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, गरीबों की पहुंच से दुगनी तिगनी महंगी होती जा रही है। यदि वर्तमान सरकार का यही ढिलमुल रवैया रहा तो हो सकता है कि जो देश की आबादी है वो वर्तमान पार्टी से अपना मुंह मोड़ ले। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो देश की राजनीति का सबसे बड़ा प्रश्न है। क्या बीजेपी सरकार से देश की जनता परेशान हो चुकी है? सोशल मीडिया पर दो तरह की तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि देश नई विकास, नई ऊंचाइयों को छू रहा है, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है, चारों तरफ भारत का डंका बज रहा है, भारत अपनी वैश्विक पहचान बना रहा है। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो दावा करते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, किसानों और मध्यम वर्ग की परेशानियां खत्म नहीं हुई, आम आदमी का जीवन पहले से ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। तो आखिर सच क्या है? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महंगाई की। जब भी कोई व्यक्ति बाजार में जाता है तो उसकी पहली चिंता होती है कि उसकी जेब पर कितना बोझ पड़ेगा। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, सब्जियां और रोज़मर्रा की चीज़ों की कीमतों को लेकर आम जनता के बीच अक्सर चर्चा होती है। कई लोगों का मानना है कि बढ़ती कीमतों ने घर का बजट बिगाड़ दिया है। मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों पर इसका असर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। यही कारण है कि विपक्ष अक्सर महंगाई को सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा मुद्दा बनाता है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि पूरी दुनिया आर्थिक चुनौतियों से गुजर रही है और भारत ने कई देशों की तुलना में बेहतर स्थिति संभाल रखी है। अब बात करते हैं बेरोजगारी की। देश का युवा वर्ग रोजगार को लेकर सबसे ज़्यादा चिंता में रहता है। हर साल लाखों छात्र कॉलेज और विश्वविद्यालयों से निकलते हैं नौकरी की तलाश में। सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जिनमें सरकारी नौकरियों के लाखों उम्मीदवारों की भीड़ दिखाई देती है। इससे ये सवाल उठता है कि पर्याप्त रोजगार कहाँ है? आलोचकों का मानना है कि रोजगार सृजन की गति आबादी की तुलना में बहुत कम हो गई है। वहीं सरकार का दावा कि स्टार्टअप, डिजिटल अर्थव्यवस्था, विनिर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के माध्यम से अवसर पैदा किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं किसानों की। भारत की बड़ी आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है। किसानों की आय, फसल की कीमत, मौसम की मार और लागत में वृद्धि जैसे मुद्दे लगातार चर्चा में रहते हैं। कुछ किसान संगठन समय समय पर सरकार की नीतियों का विरोध तो करते हैं, मगर परिणाम कुछ नहीं होता। वहीं दूसरी ओर कई किसान सरकारी योजनाओं का समर्थन करते हैं और उनकी खुलकर तारीफ करते हैं। तस्वीर पूरी तरह एक तरफा नहीं है। अब एक और मुद्दा है देश का विकास। अगर पिछले कुछ वर्षों को देखें तो ना एक्सप्रेस नए आए हैं, न रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मेट्रो परियोजनाएं, डिजिटल सेवाओं का विस्तार क्या हुआ या नहीं हुआ, ये समझ में नहीं आता है। कई लोग मानते हैं कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। सरकार समर्थकों का कहना है कि यही कारण है कि देश की जनता हर बार बीजेपी का समर्थन देती है। लेकिन आलोचक सवाल जरूर उठाते हैं कि विकास के नाम पर यदि महंगाई के द्वारा गरीबों की कमर तोड़ दी जाए तो ये विकास नहीं होता है। यही बहस आज भी जारी है। अब सबसे बड़ा सवाल है, अगर जनता इतनी परेशान है तो फिर बीजेपी को समर्थन क्यों मिलता है? क्या इस सवाल का जवाब मिल सकता है? राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इसके पीछे कारण हैं। कुछ लोग प्रधानमंत्री की नेतृत्व शैली को पसंद करते हैं, कुछ लोग राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के कायल हो चुके हैं, कुछ लोग विपक्ष को मजबूत विकल्प नहीं मान
मानते हैं, जबकि कुछ लोग स्थानीय मुद्दों के आधार पर मतदान करते हैं। यानी किसी भी चुनाव परिणाम को केवल एक कारण से नहीं समझा जा सकता है। दोस्तों, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण चीज जनता की राय होती है। डॉक्टर अंबेडकर ने लोकतंत्र की जो ताकत है वो पूरी जनता के हाथों को सौंपी थी। एक एक व्यक्ति अपनी समझ और बुद्धि के अनुसार मतदान करेगा और सही व्यक्ति को चुनेगा। यही सोचकर डॉक्टर अंबेडकर ने लोकतंत्र में ऐसी मजबूत ताकत दी थी जनता को। देश में करोड़ों लोग रहते हैं और हर व्यक्ति का अनुमान अलग हो सकता है। कोई व्यक्ति सरकार की नीतियों से संतुष्ट हो सकता है तो दूसरा व्यक्ति उन्हीं नीतियों से असंतुष्ट हो सकता है, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। इसीलिए यह कहना कि पूरा देश खुश है या पूरा देश बर्बाद हो चुका है, दोनों ही बातें वास्तविकता से बहुत दूर है। सच्चाई अक्सर इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं होती है। आज भारत एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां विकास, रोजगार, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक मुद्दों पर लगातार चर्चा हो रही है। जनता के सवाल भी हैं, उम्मीदें भी, सरकार के समर्थक भी है और आलोचक भी, और यही एक जीवंत लोकतंत्र की पहचान है। अब आपसे सवाल है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी सरकार के कामकाज से जनता खुश है या परेशान हो चुकी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की डिबेट में कहा था कि अगर सरकार मजबूत है तो विपक्ष को इससे भी मजबूत होना पड़ेगा। सरकार की लगाम विपक्ष के हाथ में होती है, तभी जाकर देश की जो संविधान रूपी ये गाड़ी है वो सुचारू रूप से आगे बढ़ सकती है। दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, लेकिन याद रखिए बात तथ्यों और सम्मानजनक भाषा के साथ रखिए, क्योंकि विचारों का मतभेद लोकतंत्र की ताकत है, कमजोरी नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, और यदि पसंद ना आया हो तो डिसलाइक जरूर करिए, क्योंकि आपकी राय के बिना हम आगे बढ़ सके ऐसा संभव नहीं है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।